नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। ओ तेरी चालीदा छत्ती हो गया। मतलब दोस्तों एडिटिंग में गड़बड़ हो गई, माफ़ करना। ये डायलॉग था प्रेम भाई साहब का, पर गलती से गृह मंत्री जी बोल गए। नहीं मतलब एडिटिंग में गड़बड़ हो गई। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अजीब दुनिया के गजब लोग पार्ट 2। सबसे पहले मैं अपनी गलती सुधार लेता हूँ। प्रेम भाई साहब का डायलॉग प्रेम भाई साहब बोलेंगे और गृह मंत्री जी का डायलॉग गृह मंत्री बोलेंगे। तो शुरू करते हैं अजीब दुनिया के गजब लोग कंटिन्यू। प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। अभी ये वो राहुल दादा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मैं जो कुछ भी करता हूँ ना प्रेम से करता हूँ। हाँ अब एडिटिंग बिल्कुल सही हुई है। प्रेम साहब के डायलॉग प्रेम साहब ने बोले हैं और गृह मंत्री जी के डायलॉग गृह मंत्री जी ने बोले हैं। दोस्तों एक बार फिर मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा इस एडिटिंग की गड़बड़ की वजह से। मेरा बजर बट्टू तो हमेशा ही कन्फ्यूजन में रहता है और इस एडिटिंग की वजह से तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया। बजर कन्फ्यूजन की वजह से मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। मैं भी ये सोचने लगा हूँ क्या टी शर्ट पहनकर भाषण नहीं दिया जा सकता है। यह तो मेरी जानकारी में है कि आप सूट पहनकर भाषण दे सकते हैं, लेकिन टी शर्ट पहनकर अगर आपने भाषण दिया है तो फिर सोचना तो पड़ेगा ही। अब कोई सूट पहन के भाषण दे, टी शर्ट पहन के भाषण दे, प्रेम भाई साहब को क्या लेना देना। प्रेम भाई साहब का कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है। दुनिया जानती है कि मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ। दोस्तों यदि आप शरीफ आदमी से मिलना चाहते हैं तो चलिए मैं आपका परिचय कराता हूँ हमारे दुनिया के शरीफ आदमी से। आपको परिचय की आवश्यकता नहीं है। आपके बारे में बस यही कहा जाता है कि एशिया के सबसे अमीर आदमी और इस दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी हैं। हाँ विपक्षी पार्टियां आप पर आरोप लगाती है कि आप प्रधानमंत्री जी के अभिन्न मित्र हैं। आपकी कामयाबी का गुरु मंत्र क्या है ये तो मुझे नहीं पता। हाँ मुझे इतना पता है 2014 के पहले शायद मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन अब जानता हूँ। आपकी सफलता का राज गृह मंत्री जी जानते होंगे और गृह मंत्री जी को जानकारी रखनी भी चाहिए कि भारत का नागरिक क्या कर रहा है। आप उनकी जुबानी सुनिए। मित्रों मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। सुना आपने? अब देख लीजिए गरीब का कल्याण हो गया, कुबेर नंबर 1 हो गया, दुनिया में नंबर 3 हो गया। और हमारे प्रेम भाई साहब क्या कह रहे हैं उन्हीं से सुनिए। भाई नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। आप हमारे प्रेम भाई साहब को नहीं जानते हैं, बड़े स्पष्ट वक्ता हैं। जो दिल में आता है वही जुबान पे होता है। आपने भी अपने शुरुआती दौर में मुफलिसी में जीवन बिताया है, एक छोटी सी नौकरी अखबार की करके और साथ ही डबल मेहनत करके पिक्चरों में अपनी किस्मत आजमा कर। अब उनका तो बड़ा स्पष्ट कंसेप्ट है। मखमल के आलीशान कालीन पर खटमल का बसेरा शोभा नहीं देता। और आपके फिल्मी कैरेक्टर का एक ही कैरेक्टर है। चोरी भीख डाका गबन कुछ भी करते थे, लेकिन प्रेम ना। अब यदि आपको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी है तो आपको प्रेम भाई साहब की बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि सफलता का रास्ता उन्हें ही पता है। मुफलिसी में पैदा होने वाला मच्छर बीमारी फैलाता है, प्रेम नहीं। बस प्रेम भाई साहब की यही अदा पसंद आई, मुफलिसी और गरीबी में नहीं जीना है। मैं वो बड़ा हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। अब प्रेम भाई साहब की सफलता का रास्ता आपको पता चल गया है। जो आदमी शीशे से पत्थर तोड़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। परंतु यह एक गहरा राज है, कैसे एक आदमी जीरो से शुरू होकर कुबेरों की श्रेणी नंबर 3 में खड़ा हो गया। हा हा हा। बरखुरदार गरीबी का अंधेरा जब छा जाता है ना तो सच्चा प्यार खिड़की से बाहर भाग जाता है। बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि गरीबी की तो सिर्फ तौहीन होती है, तौहीन। अरे हम तुम्हारी भी तौहीन कर रहे हैं, करते क्या तुमसे। कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। दोस्तों विपक्षी पार्टी में एक मेरा मित्र है, नाम है राहुल गांधी। ये उसी तरह के मित्र हैं जिससे आप मेरे मित्र हो। आपको एक राज की बात और बताता हूँ मैं। मेरे मित्र राहुल गांधी और मेरे बड़े भाई साहब प्रेम चोपड़ा साहब, दोनों में वैसे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कॉमन है। दोस्तों मैं आपको अपना एक सीक्रेट बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। सीक्रेट ये है कि मैं दोनों को जानता हूँ और दोनों ही मुझको नहीं जानते। वो दोनों कहाँ है मुझे नहीं मालूम।
दोस्तों, मेरे मित्र ने स्पष्ट कर दिया कि कुबेरपति कैसे बनते हैं। और टीवी किसके लिए काम करता है? टीवी तो उद्योगपतियों में है, अखबार तो उद्योगपतियों में है, और ये तो उद्योगपति नरेंद्र मोदी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। अरे भैया, हम फिर कंफ्यूज हो गए हैं। हमारे मित्र तो कह रहे हैं 24 घंटा काम करते हैं और हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं 24 घंटा सोते हैं। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। अरे कंफ्यूज बात दूर हुआ कि नहीं? अरे हाँ, समझ में आ गया है। अगर करोड़पति बनना है तो 24 घंटे काम करो, और अगर गरीबों का कल्याण करना है तो 24 घंटे आराम करो। उड़ी बाबा, ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमसे किसी ने कहा था आराम हराम है। किसने कहा था याद नहीं। हाँ, पर यह जरूर याद है जो हमारे शक्तिदा ने कहा था, गड़बड़ हो गई, सिटी बच गई। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आप सबके लिए बहुत चिंतित है, क्योंकि आप उदासीन हो। आपके बीच में उदासीनता छा गई है। बड़ा अंतर ये रहा कि हमने अपने वैज्ञानिकों के काम को उतना सेलिब्रेट नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था। इस वजह से साइंस को लेकर हमारे समाज के बड़े हिस्से में उदासीनता का भाव पैदा हो गया। इसलिए मित्रों, मेरा आप सबसे निवेदन है, उदासीनता का त्याग करो, सेलिब्रेट करो, कर्तव्य पथ पर चलना शुरू करो। देख लीजिए हमारे छोटे भाई शक्ति कपूर का हाल।